आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है? 3.4। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, इसमें आपने इस क्वेश्चन को जितने भी पार्ट रहेंगे इसमें उसमें उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो दिया है उसमें 2 इक्वेशंस आ गई। पहले वाली कौन सी है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 4। ओके, सॉल्यूशन जब भी स्टार्ट करोगे तो आपने लिखना है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ओके। आपने फर्स्ट लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी वाली लिखी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये वाली कौन सी हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन। और एलिमिनेट होने का मतलब होता है रिमूव होना। क्या होना? रिमूव होना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इन दोनों इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा क्या है? y है। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को इस ढंग से सॉल्व करना है कि कोई एक वेरिएबल, दोनों में से कोई एक x या फिर y एलिमिनेट करना है। ठीक है, और जो वेरिएबल बचेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको वापस किसी भी इक्वेशन में डाल के एलिमिनेट हुए वेरिएबल की वैल्यू जो है वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एलिमिनेट करना कैसे है। जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे मुझे क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है, मतलब x को यहाँ से निकालना है, मतलब कैंसिल करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो समझो। अब क्या हुआ, जिस भी वेरिएबल को आप चाहते हैं कि हमें उसको एलिमिनेट करना है, निकालना है, यहाँ से हटाना है, उसके जो कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है ना, दोनों ही इक्वेशंस में सेम होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पे x का कोफिशिएंट है कुछ, जिसके साथ कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती उसकी 1 होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड में क्या है? 2 है। तो इनके कोफिशिएंट्स बराबर नहीं है ना। इसी तरीके से y के कोफिशिएंट जो है वो भी बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है। अभी सर ने आपको ये बताया कि उसी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जिसके कोफिशिएंट्स दोनों ही इक्वेशंस में इक्वल हों। ओके, समझ रही है? तो अभी हमें चाहिए कि जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट्स सेम कर दें, बराबर कर दें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है ना, इसको 2 को रहने दो सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जाओ और यहाँ पे 2 लगा दो। अब 2 सर ऐसे नहीं लग जाएगा। अब 2 लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई किसको बचे, इक्वेशन 1 टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स, है ना। मैंने ये लिखा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 को दोनों तरफ बाय किसके साथ कर देते हैं, 2 वी गेट। चलो ठीक है, कर देते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बचे, 5। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सा है, राइट हैंड साइड। और दोनों ही साइड्स को मुझे क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दिया और राइट हैंड साइड में भी कर दिया, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन हम इक्वेशंस के अंदर दोनों तरफ यूज करेंगे, सिंगल साइड नहीं करते हैं। तो बताया था ना इक्वेशन क्या है कि तराजू है, जो चीज लेफ्ट पैंड में डालोगे वही राइट में डालनी पड़ेगी, तभी दोनों के दोनों पैंड्स बराबर रहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये वही स्ट्रक्चर बन गया। बाहर एक टर्म है, अंदर 2 टर्म्स है, तो ये जो 2 है x को भी मल्टीप्लाई कर सकता है और y को भी कर सकता है। तो इसका क्या बनेगा,
2x ये वाला 2y और सेम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 5 जो कितना हो गया 10। अब ये मान लो कि आपके पास कौन सी इक्वेशन आई है थर्ड, और ये इक्वेशन थर्ड जो है ये फर्स्ट इक्वेशन से बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को इग्नोर करना है, मतलब अनदेखा करना है और देखना किसको है, सेकंड एंड थर्ड को। सेकंड और थर्ड को जब हमने देखा और पाया कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 है, मींस जो सर ने आपको एक रिक्वायरमेंट एक जरूरत तो बताई थी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए वो पूरी हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर, सर कोफिशिएंट तो बराबर हो गए हैं, अब एलिमिनेट कैसे करेंगे। एलिमिनेट दो तरीके से हो सकता है बच्चे, एक होता है क्या ऐड करने से और दूसरा होता है सब्ट्रैक्ट करने से। दो तरीके से हो जाएगा, एक ऐड करने से एक सब्ट्रैक्ट करने से, मींस एक बार एक प्लस भी कर सकते हैं या फिर माइनस भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है साइन, साइन मतलब प्लस माइनस, ये टर्म प्लस की हो सकती है माइनस की है, ये 2x प्लस का है कि माइनस का, ये क्या है प्लस का, सेम साइन है ना। अब देखो रूल सुनो, अगर सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे, सेम साइन होंगे तो आप लोग क्या करोगे बच्चे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, और दूसरा रूल सुनो, अगर डिफरेंट साइंस होंगे, कुछ क्या होंगे, डिफरेंट साइंस होंगे, अलग अलग साइन होंगे, मतलब एक टर्म प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, तो आप क्या करोगे बच्चे, ऐड करोगे। ये दोनों ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड में। साइन सेम, कोफिशिएंट्स इक्वल होने के बाद अपने साइन ही देख रहे हैं, अगर साइन सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन से तो जो है अगर डिफरेंट आ रहे हैं, है ना, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसके जो साइंस रहेंगे अगर वो डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये साइन जो है सेम है कि डिफरेंट है, सेम, तो क्या होगा, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सर हमें पता है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपने हमें सिखाया हुआ है कि बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं हमेशा ही मैथ्स के अंदर। अब हमें इक्वेशन को देख करके ये नहीं पता चल रहा है कि बड़ी टर्म कौन सी और छोटी कौन सी है, समझाइए ना। आप क्या करोगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब माइनस करोगे, फर्स्ट में से सेकंड को, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा मतलब नहीं पड़ेगा। अब सेकंड में से, सॉरी ये फर्स्ट में सेकंड एंड थर्ड लिए ना, अब थर्ड में से सेकंड को कर सकते हैं या फिर सेकंड में से थर्ड को, आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। किसको करेंगे बच्चे, इक्वेशन सेकंड को। कहां से करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी वाली, थर्ड। तीसरी में से करेंगे दूसरी को। चलो पहले अभी दूसरी लिखनी है कि तीसरी लिखनी है, ये बताओ। नहीं, फ्रॉम यहाँ पे लिखा हो फ्रॉम थर्ड, तो मतलब पहले थर्ड आएगी तीसरी आएगी। ठीक, आप देखो क्या हो गई है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, थर्ड इक्वेशन से लिखा। अब हमें लिखनी है सेकंड इक्वेशन, यहां से स्टार्ट करो तो क्या आएगा बच्चे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू यहां से 4। अब कर रहे हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड जो दूसरी वाली इक्वेशन रहेगी उसमें जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन बदलने हैं। जो प्लस की होगी उसके नीचे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और जो माइनस वाली होगी उसके नीचे क्या आएगा बच्चे, प्लस, और माइनस वाली के नीचे, प्लस वाली के नीचे माइनस। साइन अपोजिट कर रहे हैं, ऐसा करने से ये और ये क्या हो गए, कैंसल। ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, 3y और 2y, कितने y हो गए बच्चे, 5y, 5y है ना, इक्वल्स टू 10 में से माइनस करना हमें 4, तो कितना आ गया बच्चे, 6। तो यहाँ पे आप आराम से y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि x जो है वो एलिमिनेट हो गया है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया बच्चे, 6/5 के इक्वल आ गया। ठीक, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ओके राइट, अब देखो आप नेक्स्ट, अब ये जो y की वैल्यू है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो बताओ कहाँ डालोगे, जहां आप डालना चाहते हैं, इसमें कोई रोल, ये सारी एक जैसे, सारी सभी में सिंप्लीफिकेशन, इसमें तो ज्यादा है। ठीक है,
पहले वाली सबसे छोटी लग रही है, बस में डाल दो, पहले वाली सबसे छोटी है। पुट करके y की वैल्यू 6/5 इन इक्वेशन कौन सी वाली में, फर्स्ट में वी गेट। ओके, तो हम फर्स्ट में डाल रहे हैं ये वैल्यू, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, x है तो आप लोग लिख दो x प्लस आगे क्या हो जाए y, और y की वैल्यू कितनी हो जाए 6/5 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 5। शाबाश, ये देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5, ये टर्म राइट में जाएगी तो क्या आएगा -6/5। ठीक है, अब देखो आगे x इक्वल्स टू, अब इसकी मल्टीप्लाई आपने इसके साथ करने, 5 5 जा कितने हो गए 25 माइनस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 6 1 जा 6, और नीचे वालों के आपस में 5 1 जा 5। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आगे कितनी हो जाए 90 अपॉन कितना गया, लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस क्या द रिक्वायर्ड, क्या फाइंड किया हमने, सोल्यूशन है ना, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो क्या है, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू कितना है मुझे 6/5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया अभी तक, और अगर समझ आ गया है तो नोट करो। ठीक है, वेल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अभी सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, वो है 3x + 4y = 10, एंड जो दूसरी वाली है कौन सी है, आपने पूछा 2x - 2y = 2, राइट। अब देखिए लिखा गया है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज, फर्स्ट आ जाएगी 3x + 4y = 10, एंड दूसरी वाली 2x - 2y = 2। अच्छा, ये वाला आपके पास कौन सी होगी, फर्स्ट, और ये कौन सी होगी, सेकंड। ठीक है, अब इनको क्या करना है आपने, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सर आपने सिखाया कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वेरिएबल्स के, वो दोनों इक्वेशंस में सेम होने चाहिए, जिसको हमने एलिमिनेट करना है उसके। मान लो कि हम चाहते हैं अपने मन से कि हम x को यहाँ से एलिमिनेट करें, उसके लिए देखो यहाँ पे 3 जो है वो 2 के इक्वल है ना, इसको इक्वल करना होगा ना, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 बनेगा। इट मींस के फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी वाले को 3 से, तब दोनों के 6 6 बनेंगे। डबल डबल काम पड़ रहा है, आगे चलते हैं, मूड चेंज कर दिया अपना अपना। ठीक है, अपना मूड हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब बदल दिया। अब हमारा मूड नहीं है इसको क्या करने का, एलिमिनेट करने का। छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ देखो 4y और यहाँ माइनस के 2y। अब हम देख रहे हैं कि इस y के कोफिशिएंट्स को अगर हमें इक्वल करना होगा, क्या इक्वल है, पहले ये तो चेक कर लो, है इक्वल नहीं है ना, इक्वल करना होगा तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, इसको फर्स्ट को करें या सेकंड को करें, बताओ शाबाश, आप बता सकते हो फर्स्ट को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई या सेकंड को करेंगे, सेकंड को करेंगे। ये स्टूडेंट मुझे बता रहा है कि आप सर क्या करो, सेकंड इक्वेशन के अंदर जाओ और इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करने का बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, कोफिशिएंट्स y के जो है बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो एलिमिनेट भी हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इट मीन्स की स्टार्ट सबसे पहले कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसको करना है, बोल इक्वेशन, सेकंड को करना है, 2 को करना है ना, 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ करना है ना। बाई किसके साथ करेंगे ये बता दो, 2 से करेंगे है ना, 2 से कर लेते हैं, वी गेट। ओके, अब सर ये क्या लिख रखा है आपने, इसको क्योंकि हटाते क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन लिख दो, 2x यहां से देखते हुए ये वाली -2y = 2, राइट।
अब हमने लिखा हुआ है कि हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आ गया आपके पास 2 और यहाँ से ये भी कितना आ गया 2। दोनों तरफ हमने 2 लगा दिया। अब जब लगाया ही है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 2 2 कितने हो गए 4x हो गए, यहाँ पे माइनस 2 2 कितने हो गए 4y हो गया, है ना। और 2 2 कितने हो गए यहाँ पे 4, सारे 4 4 हो गए ना। और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, अब इस थर्ड इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन से बनाया हुआ है, इसलिए सेकंड इक्वेशन को इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, इसको भूल जाएंगे और फर्स्ट और थर्ड पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे -4 है। दोनों के साइन देखें तो यहाँ एक प्लस है और एक माइनस है। मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन सेम है या डिफरेंट है, साइन सेम है या डिफरेंट है, एक जैसे हैं या फिर अलग अलग हैं, अलग अलग है ना। तो कौन सा देखो जरा, मैंने लिखा था सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर डिफरेंट होंगे तो क्या करेंगे ऐड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये बताओ, ऐड। रूल पता चल रहा है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एडिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। सर जी ऐड करने में कोई चक्कर तो नहीं, किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, कोई चक्कर नहीं, जैसे नाटी कर दो तो पहले से स्टार्ट कर दो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरी वाली मुझे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। सर जब सब्ट्रैक्ट किया था तो इनके साइन चेंज किए थे, तो यहाँ पे साइन चेंज करने हैं तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, जैसे हैं वैसे रहने देने हैं। अब देखो ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y कैंसिल हो गए, ये 3x और ये 4x कितने x हो गए 7x आ गए, कितना आ गए 7x, इसके बराबर हो गए 14 के बराबर, क्यों 10 प्लस 4 कितने हो गए 14। तो x की वैल्यू निकालनी होगी तो ये 14 आ गया और इसके नीचे 7 मीन्स 7 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और देखो अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, है ना, क्या पढ़ेंगे 7 का टेबल। तो 7 के टेबल में 14 आ ही जाएंगे, तो 7 1 जा 7 7 2 जो हो गए 14, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2। अभी मैंने बताया था कि इस x की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो पुट कर देते हैं x की वैल्यू कितनी 2, कौन सी इक्वेशन में डालें, इन इक्वेशन बताओ कौन सी वाली डालूं, फर्स्ट में डाल दी, जहां आपका मन है यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में है तो फर्स्ट में कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है 3 और x भी लिखा है ना, चाहिए x है, x की जगह पे इसकी वैल्यू डाल दो कितनी 2, है ना, प्लस 4y इक्वल्स टू कितना गया 10। अब देखो 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और अगर हमें यहाँ से क्या निकालना है y निकालना है तो एक्स्ट्रा टर्म को राइट में लेना पड़ेगा, 6 को हम लेके राइट में, यहाँ प्लस का था वहां जाके माइनस का हो गया। चलिए ठीक है, ये आया 4y इज इक्वल टू 6 में से सॉरी 10 में से 6 4, तो ये आपके पास 4 आ गया और y की वैल्यू आपके पास 4 और ये आगे जाएगा तो डिवाइड, तो कितना आ गया 4 का टेबल पड़ा तो ये आ गया 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, 1/1 मतलब 1 आ गया, ठीक है। लास्ट में लिख सकते हैं hence the required solution, hence the required solution, है ना, क्या is। अब जो आपके पास x की वैल्यू आई है 2 एंड y की वैल्यू कितनी 1 एंड y आपके पास आ गया 1, ओके। तो बच्चे अभी आप इस चीज को नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं और एक पार्ट आपको खुद करना है लास्ट वाला, ठीक है। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। पार्ट नंबर 4।
क्या दिया हुआ है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो सबसे पहले लिख दो इनको x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, और नीचे वालों की आपस में कर देनी बच्चे। 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा 3x लिख दिया, प्लस 2 इंटू वाई करेंगे तो क्या बन गया 2 3 जा 6 इक्वल्स टू -1। अब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1 और इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे -6। और मान लो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, और इसके बाद आपने दूसरी इक्वेशन ले लेनी है सेकंड, जो यहाँ पे क्या दी हुई है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो क्या बन गया 3x, इसको कर दो इसके साथ तो माइनस यहाँ से है ना, तो आ गया y, और इन दोनों को कर दो आपस में तो क्या बन गया 3 इक्वल्स टू 3। आप क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यस we get। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले मेरा मन कर रहा है कि हम x को चेक कर ले एक बार, और फिर y को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 3, मतलब कोफिशिएंट्स बराबर हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सब्जी ऐसा है, y का चेक करो, y का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -1 है। अगर आपने y को एलिमिनेट करना होगा दोनों इक्वेशन में से, तो सेकंड वाली को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा काम हम क्यों करें, नहीं आप बताओ क्यों करें, करना चाहिए एक्स्ट्रा काम नहीं ना। ये देखो बना बनाया है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, हम सीधे सीधे क्या कर देंगे इन x को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। सर जी एलिमिनेट करने के लिए क्या रूल था, ये टर्म प्लस की कि माइनस की, ये प्लस साइन सेम हुए एक जैसे हुए या अलग अलग हुए, अगर साइन सेम होंगे तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट, क्या करेंगे बच्चे सबट्रैक्ट। ओके तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबट्रैक्ट, किसको करना है सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को किसमें से करना है बच्चे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। तो बच्चों देखो आप आपके पास क्या आ गया, ये पहले हम सेकंड लिखेंगे या फर्स्ट लिखेंगे सेकंड। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से ये वाली क्या आ गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना हो गया -6। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस होगा वहां पे माइनस लिखना है, ये वहां आएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ गया प्लस, फिर लगा देनी है लाइन। ठीक है, कैंसिल क्या हो गया 3x और 3x क्या हो गए कैंसिल, माइनस के 1y और माइनस के 4y मतलब 4y, तो माइनस की कितने हो जाएंगे 5y होंगे बच्चे, 8 नहीं होंगे। देखो तो ये y है ना, एक है और ये 4 है, 4 और 1 5 होते हैं, 8 नहीं होते हैं। ठीक है, आप देखो आगे इक्वल्स टू ये टर्म प्लस की और ये भी प्लस की, 9 प्लस 6 कितने हो गए 15 हो गए, 9 प्लस 6 कितने हो गए 15 हो गए। प्लस के आएंगे कि माइनस के आएंगे ये बताओ, प्लस के ही रहेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। चलो ठीक है,
y की वैल्यू कितना है बच्चे 15 और अपॉन में -5। यहाँ से आपने टेबल 5 का पढ़ने स्टार्ट कर दिया। तो क्या है आपके पास 5 × 5 5 3 15 कितना आ गया -3। और ये जो आपके पास y की वैल्यू है ना, ठीक है -3, इसको कहीं पे भी डाल दो इन इक्वेशन कौन सी वाली में, फर्स्ट में भी गेट। तो बच्ची आपके पास किसकी इक्वल आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में गए, ये है ना फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे 3x है ना प्लस 4y, 4 और y की वैल्यू कितनी -3 इज इक्वल टू कितना हो गया -6। तो बच्चों के पास ये आ गया 3x। अब देखो ये मल्टीप्लाई का केस है, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा माइनस, ठीक है 4 3 जा कितने हो गए 12 इक्वल्स टू -6। 3x किसकी इक्वल आ जाएगा, ये देखो x की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट से ये 12 है राइट में चला जाएगा, तो इसका साइन चेंज करना है, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। चलो ठीक है, अब ये आ गया 3x इज इक्वल टू ये -6 प्लस 12 है ना, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 12 -6। अब अगर सेम साइड के ऊपर एक ही साइड में राइट साइड में ही टर्म्स को अगर आगे पीछे लिख रहे हैं तो उनका साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो बच्ची आपके पास कितना आ गया 3x इक्वल्स टू 12 में से 6 किया तो कितना आ गया 6। तो फिर अगर हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी होगी तो कितना आएगा 6/3। तो कितना आ गया यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं, इसको अभी साफ कर देते हैं, ठीक है। टेबल पढ़ेंगे किसका 3 का, 3 1 3 और 3 2 6, x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और लास्ट में लिखना है हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, जो आपके पास x और y की वैल्यूज आई है ना उनको आपने लिख देना है। x की वैल्यू 2 आई है तो y की कितनी आई है -3। समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया और फोर्थ भी कर लिया। सर जी थर्ड का क्या हुआ, उसको क्यों नहीं आपने कराया। तो इक्वेशंस जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड के लिए, बोलना क्या है फर्स्ट 3x -5y अच्छा -4 -4 0। अच्छा नेक्स्ट आगे 9x 2y प्लस 7, ठीक है। तो देखो ये जो पहले नंबर पे है ना ये तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरी वाली को देखो, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 9x लिखा है ना, सभी टर्म्स को लेफ्ट में लाओ, साइन चेंज कर देना। 2y लेफ्ट में आएगा तो क्या बन गया -2y -7 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ ना देखो, अब आपको एलिमिनेट करना होगा, तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट 9 और यहाँ पे x का कितना है 3, ओके। यहाँ पे 2 है y का, यहाँ 5 है, ये थोड़ा मुश्किल बनेगा, आपको दोनों को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इससे अच्छा है कि आप लोग x को करना एलिमिनेट, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना और बाद में सबट्रैक्ट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना 3.4 एक्सरसाइज के अंदर, जिसको आपने एलिमिनेशन मेथड से सारे के सारे पार्ट सॉल्व किए हैं, राइट। सारे के सारे पार्ट्स जो है वो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करने हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो मैं आपको अभी नहीं कराने वाला क्लास में, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से कर लेना, इसको कर लेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। नोट करना।